हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। चलिए मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम ले लेता हूँ कोन का, ठीक है ना जी। चलिए मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक फ्रस्टम हो गया, मैं यहाँ पे फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी रेडियाई भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका हाइट भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर स्लेंट हाइट को भी सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका ये रेडियस हो जाएगा अपर बेस का, ये लोअर बेस का, ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्लेंट हाइट ये हो जाएगा। तो स्लेंट हाइट को मैं L सपोज कर लेता हूँ। ये अपर रेडियस जो है ना, अपर रेडियस, इसको मैं R2 सपोज करता हूँ। और ये लोअर रेडियस जो दिख रहा है, लोअर बेस का रेडियस, इसे मैं R1 सपोज कर लेता हूँ। और इसके हाइट को H सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट यहाँ पे लिख देते हैं कि R1 एंड R2 be the radii of the circles at R1 किसके लिए है, यहाँ लोअर के लिए, at lower and upper of frustum, ठीक है। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं ऑफ अ कोन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एंड इसी में हमने h हाइट लिया है, h बी इट्स हाइट, और यहाँ पे L बी इट्स स्लेंट हाइट, ठीक है ना जी। तो जब वॉल्यूम के हम लोग बात करेंगे तो स्लेंट हाइट से हमें कोई खास मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। स्लेंट हाइट से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें बस रेडियस और हाइट से ही मतलब रहेगा वॉल्यूम में। लेकिन जब यहाँ सरफेस एरिया की जब बात होगी तो स्लेंट हाइट भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों चीजें एक साथ ले लिया है, ठीक है। इस फिगर पे थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसलिए मैं फिगर को थोड़ा यहाँ नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको एक कोन फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और इसको मैं डॉटेड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसे डार्क में दिखा रहा हूँ, मैं इसे डॉटेड कर दूंगा, ठीक है ना जी, क्योंकि पता चले कि भाई ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कोन कंप्लीट कर दिया और मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा में ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने वॉल्यूम निकालने के लिए इसको प्रूव करेंगे, इसलिए मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, इसका हाइट में दिखा देता हूँ और इसके बेस का रेडियस तो यही R2 जो इसमें दिया हुआ है वही हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ। मैं इसे लिख देता हूँ O, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ A, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B, यहाँ ले लेते हैं C, और यहाँ पे ले लेते हैं D। हाफ से ही काम हो जाएगा, हमें पूरे इसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें सपोज कर लेता हूँ कि लेट ये जो OB है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हाइट, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, ये टोटल हाइट को मैं कुछ मान लीजिए H1 सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। ये H1 है, ठीक है। और यहाँ पर OD मैं ले लेता हूँ, OD, तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H2 सपोज कर लेता हूँ मैं H2। तो यानी कि अगर हमें बात करना होगा हाइट ऑफ फ्रस्टम की, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो हमारा क्या था, H था, वो किसके इक्वल होगा, तो पूरे H1 में से आप H2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। पूरे H1 में से H2 को इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो सपोज किए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल OBA, इन दोनों ट्रायंगल में ODC और OBA, इन दोनों में, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें स्लेंट हाइट वाला ले लेते हैं, सरफेस एरिया का भी निकाला जाता है। मैं यहाँ पर OA, पूरा यहाँ से OA मैं ले लेता हूँ L1, और ये OC जो मैं ले लेता हूँ L2, इसी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर OC जो है ना, OA जो है ना, OA वह है L1, और OC जो है ना वो क्या है, L2 है। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्लेंट हाइट की, इसको मैं इसी में लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा ना इसे, स्लेंट हाइट ऑफ
फ्रस्टम का स्लेंट हाइट, यानी कि जो L हमने सपोज किया था फ्रस्टम का स्लेंट हाइट, वो क्या होगा L1 में से L2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा, है ना जी। पूरे L1 में से L2 सब्ट्रैक्ट करने तो यही नहीं बचेगा जी। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर करता हूँ। सिमिलर करने के लिए देखिए दो चीजें चाहिए, एक परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा। तो एंगल आप देखिए, एंगल DOC इक्वल टू में एंगल BOA, ये आपके कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल O आ जा रहा है, इसमें भी और इस पर बड़े वाले में। और दूसरा एंगल ODC इक्वल टू में एंगल OBA, इच 90 हो जाएगा, इच 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ODC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OBA के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर similar then the ratio of its corresponding sides आर इक्वल, ठीक है ना जी। ये हम लोग जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो जाएगा आपका, इसमें का मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटे वाले ट्रायंगल का, मान लीजिए मैं लेता हूँ OD, तो बाई में आपका OB आ जाएगा। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर आपका OC, तो बाई में आपका OA आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका DC, तो यहाँ पे बाई में आपका BA आ जाएगा, है ना जी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद देखिए इनके वैल्यूज को मैं रखता हूँ। यह OD कितना है, OD है आपका H2, ठीक है ना जी। और बाई में OB की बात करेंगे तो OB आपका है, OB पूरा है H1, और इक्वल टू में OC आपका कितना है, OC आपका L2 है, और बाई में OA कितना है आपका L1 है, और इक्वल टू में DC है आपका R2 और BA है आपका R1, ठीक है ना जी। ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए तो इसको दो हिस्से में कर लेते हैं। एक तो आपके पास यहाँ दिया है H2 बाई H1 इक्वल टू में R2 बाई R1, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग इस यहाँ पे काम करते हैं, इसके रेडियस को इसके पास लाते हैं और इसके हाइट को यहाँ पे ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 बाई R2 इक्वल टू में H1 बाई R1, और इसको सपोज कर लेता हूँ K, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे मैं देखो L2 बाई, ये जो मैं निकाल रहा है यहाँ पे, ये मुझे कब जरूरत पड़ेगी, जब मैं सरफेस एरिया निकालूंगा तब, इसलिए मैं पहले से इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर, तो L2 बाई R2 और इधर हो जाएगा L1 बाई R1 इक्वल टू में यहाँ पर मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ मैं दूसरा कोई कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है ना जी। ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा H2 इक्वल टू में KR2 और H1 इक्वल टू में KR1। उसी तरह से L2 इक्वल टू में यहाँ पर लैम्डा R2 और L1 इक्वल टू में लैम्डा R1। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे हमें। चलिए तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये जो बड़ा वाला कोन है बिगर कोन कर देता है ना जी, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है ना जी। स्मॉलर कोन का ये वॉल्यूम घटा देंगे इस पूरे में से, तो हो जाएगा हमारा काम। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बड़े वाले कोन का क्या होगा, तो 1/3 पाई, इसके बेस का रेडियस है R1, R1 का स्क्वायर और इनटू में टोटल हाइट हमने क्या लिया है H1 माइनस इस स्मॉलर वाले का 1/3 पाई, इसका रेडियस है R2 और इसका हाइट मैंने क्या लिया है यहाँ पर H2। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/3 पाई कॉमन होगा, ठीक है ना जी, 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका R1 का स्क्वायर H1 माइनस R2 का स्क्वायर H2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पर एक काम करो, R1 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और H ऊपर जो हमने लिखा था
कि H1 इक्वल है, याद है आपको H1 किसके इक्वल है, देख लेता हूं मैं एक बार। H1 इक्वल है KR1 और H2 इक्वल है KR2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 इक्वल है KR1 और H2 इक्वल है KR2। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका KR1 और माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में KR2। ठीक है ना जी, तो यहाँ से मैं K कॉमन करूंगा तो 1/3 पाई K कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा आपका R1 का क्यूब और माइनस में R2 का क्यूब। अब इसके बाद यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। 1/3 पाई के यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B A स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर और फिर प्लस में AB यानी R1 R2 और प्लस में B स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। चलिए काम करते हैं, 1/3 पाई यहाँ पर देखिए K है, तो एक काम करते हैं इस K को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, KR1 और माइनस का KR2 इक्वल इंटू में यहाँ पर है R1 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और प्लस में R2 का स्क्वायर। देखिए KR1 और KR2 यहाँ पे देखिए KR1 H1 के इक्वल है, KR2 H2 के इक्वल है, तो अब H1 माइनस H2 नहीं हो जाएगा। 1/3 पाई यहाँ पे लिख देते हैं H1 माइनस का H2 और इनटू में यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और प्लस में R2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई। अच्छा इसका वैल्यू क्या है, तो ऊपर हमने देखा था H इक्वल टू में H1 माइनस H2, तो H लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और प्लस में यहाँ पर R2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इनटू में आपका H। इस तरह से इसको मैंने सजा कर लिख दिया, समझ गए। अच्छा इसका हम लोग एक और फॉर्मेट देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास फ्रस्टम जो है, इसको हम लोग दूसरे सेट में थोड़ा दूसरे तरीके से इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है ना, हमने ये फ्रस्टम देखा था, इसका ये रेडियस R2 लिया था, इस बेस का रेडियस R1 लिया था, इसका हाइट यहाँ पे H लिया था। अगर मान लीजिए नीचे वाले जो शेप है, इस सर्कुलर शेप, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तब क्या हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए इसके लिए मैं एक नया फॉर्मूला बनाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। देखिए कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम के लिए यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पाई है ना अंदर ले लेता हूँ, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर और प्लस में पाई R1 R2। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए मैं आगे अगले स्टेप में क्या करता हूँ, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट अंडर पाई R1 का स्क्वायर इंटू में पाई R2 का स्क्वायर। देख लो इसका रूट निकालेंगे तो दो बार पाई, एक बार बचेगा R1 का स्क्वायर, एक बार बचेगा R2 का स्क्वायर, एक बार, है ना जी, इंटू। तो यहाँ से देखिए 1/3, अगर हमें इसके सर्कुलर बेस के एरिया पता हो तो देखिए सर्कुलर बेस का ये नीचे वाले का एरिया A1 और ये ऊपर वाले का एरिया और प्लस में ये देखिए इंटू में रूट अंडर दोनों के एरिया का होगा, है ना, और इंटू में इसका हाइट। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना जी। अगर मुझे बेस के एरिया भी पता हो तो मैं दोनों बेस के एरिया पता और हाइट पता हो तब भी मैं आसानी से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकता हूँ। फ्रस्टम के कोन का जो फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ, है ना जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है ना जी, कर्व सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना जी, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला पार्ट, तो इसको निकालने के लिए हम लोग पूरे कोन के कर्व सरफेस में से अंदर वाले को हटा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन माइनस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। ठीक है ना जी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन क्या हो जाएगा, पाई उसका देखिए रेडियस है R1 और
बेस का रेडियस, और इसका हमने लिया है यहाँ पर, यहाँ से पूरा स्लेंट हाइट L1। स्मॉलर वाले के लिए पाई, रेडियस है R2 और यहाँ पे स्लेंट हाइट लिया है L2। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा आपका R1 L1 माइनस का R2 L2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर हम लोग ऊपर L1 L2 का वैल्यू लेमडा R1 लेमडा R2 देखे है ना जी, तो उनको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि L1 जो है ना लेमडा R1 और L2 जो है ना लेमडा R2 के इक्वल है। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो पाई R1 यहाँ पे आ जाएगा लेमडा R1 और माइनस R2 लेमडा R2। यहाँ से लेमडा कॉमन कर लेंगे तो पाई इंटू में लेमडा और अंदर बच जाएगा आपका R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। एक बार माइनस प्लस में इसको कर देते हैं, ठीक है ना जी, माइनस प्लस में यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पाई लेमडा R1 माइनस R2 और इंटू में R1 प्लस में R2 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पाई हो जाएगा लेमडा R1 माइनस का लेमडा R2 और इंटू में आपका R1 प्लस R2 ऐसे हो जाएगा। चलिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखो L1 और L2 है, यहाँ पे रख देते हैं। पाई यहाँ हो जाएगा L1 और माइनस में L2 और इंटू में R1 प्लस R2। मैंने बताया था आपको कि L1 माइनस L2 ऊपर जो था L के इक्वल था, ये L किसके इक्वल का, तो पूरे L1 में से L2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही ना जी, इसके यहाँ पे L नहीं लिख सकते हैं तो पाई L इंटू में R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होता है, फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वह पाई R1 प्लस R2 इंटू में L होता है, ठीक है। और ये L निकालने के लिए इसमें ध्यान रखना, L निकालने के लिए वेयर L इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर H स्क्वायर और प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी, पाइथागोरस से आया हुआ है तो ये हम लोग L निकालने के लिए लगाएंगे। अगर L निकालना हो, अगर हाइट और रेडियस दिए हुए हो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। देखिए अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटर सरफेस एरिया तो ये है ही, और प्लस में उसमें समझ लीजिए क्या होगा, फ्रस्टम के ये बेस वाला एरिया सर्कुलर बेस और ये ऊपर वाला इस बेस का, ये दोनों बेस इसके एरिया, तो R1 और R2 रेडियाई हैं तो उनका एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर एक का और दूसरे का पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन बन जाएगा, समझ गए। तो ये दोनों फॉर्मूले ये जो है याद रखेंगे, और मैंने वॉल्यूम के लिए भी जो फॉर्मूला आपको बताया था वो भी याद रखेंगे, और इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना जी, आगे एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।